दोस्तों आपका जो पेपर है वो यहाँ पर साथियों हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। अब देखो यहां पर अटेंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि कितने लोगों ने फॉर्म लगाया, कितने लोगों ने एग्जाम दी। सबसे पहले अगर हम देखें साथियों कि यहां पर जो आपकी उपस्थिति है, जो अटेंडेंस है, जो आपकी उपस्थिति है वो कितनी रही है। लगभग सभी जिलों में, आपके 33 जिलों में ये पेपर करवाया गया और 33 के 33 जिलों के अकॉर्डिंग यहां पर जो आपकी अटेंडेंस है, जो अखबार में आई है अपडेट, भैया 17,64,000 ने तो फॉर्म लगाया था। आवेदन कितने ने किया था, आवेदन तो किया था आपके दोस्तों 17,64,000 ने। अब इन 17,64,000 में से जो आपकी उपस्थिति है, ये उपस्थिति यहां पर लगभग एवरेज सभी जिलों में, लगभग एवरेज सभी जिलों में 65%, 62 से आपका 65% के आसपास आपका यहां पर दोस्तों जो एवरेज है वो यहां पर रहा है, ठीक है ना, समझ गए बात। अब दोस्तों यहां पर मतलब कि 17,64,000 में से 65% लगभग आपके यहां पर 10 से 12 लाख स्टूडेंट, 12 लाख मान लो आप, 12 लाख के आसपास स्टूडेंट ने जो एग्जाम है वो साथियों यहां पर दिया है। 10 से 12 लाख स्टूडेंट ने आपका एग्जाम दिया है। किससे ना दोस्तों, 10 से 12 लाख स्टूडेंट आपके एग्जाम देंगे, तो 65% के आसपास है। लेकिन कंपटीशन इतने लोगों में नहीं होता, पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं। मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, आप अपने नंबर लिख दो कि आंसर की देखने के बाद आपका नंबर साथियों कितना आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर उपस्थिति की बात तो हो गई है साथियों। पेपर का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर का लेवल क्या रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर कट ऑफ का आता है, कट ऑफ का जो फैक्टर आता है वो आता है साथियों पेपर का लेवल। पेपर का लेवल क्या है। अब पेपर का लेवल दोस्तों डिपेंड करता है कि कौन सी सब्जेक्ट में किस प्रकार के सवाल साथियों पूछे गए हैं, ठीक है ना। पेपर का लेवल यहां पर दोस्तों डिसाइड करता है। पेपर के लेवल की बात करें साथियों, तो यहां पर जो राजस्थान की जीके है उसमें पूरे के पूरे 100% सवाल, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा 90%, 100% सवाल राजस्थान जीके में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इन्होंने नया बनाया है। इन्होंने सीईटी के सवाल पूछे हैं, इन्होंने जो बाकी पहले जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं वही पूछे हैं। और जो राजस्थान जीके है वो सभी पारियों में, अब तक की हुई 4 पारियों में सामान्य राजस्थान जीके आया है। तो ये तो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल रहा है। तो सामान्य स्तर का, बिल्कुल सामान्य स्तर का यहां पर दोस्तों आपका जीके रहा है। मतलब कि जीके में मैं तो जो ठीक ठाक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जिसने ठीक ठाक तैयारी करी है, उसकी जीके बढ़िया गई है, उसकी जीके यहां पर बढ़िया गई है। अब एक बात बताओ, किसको नहीं मालूम राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, किसको नहीं मालूम राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, कल्प वृक्ष क्या है, 13 ताली नृत्य कौन करते हैं, आपके कच्ची घोड़ी नृत्य क्या है, किसको नहीं मालूम, लहरिया कब है, गणगौर क्या है, सबको मालूम है। लेकिन इन राजस्थान जीके से कभी भी सिलेक्शन का आधार डिसाइड नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान जीके से कभी भी यहां पर आपका जो आधार है वो डिसाइड नहीं। तो सामान्य स्तर का राजस्थान जीके आपका रहा है, ठीक है ना। और मैं तो कहूंगा आसान ही कहूंगा, आसान ही कहूंगा। बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में दोस्तों पदाधिकारी पूछे गए हैं, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक के सवाल बने हैं। देखो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, पदाधिकारी पूछे गए हैं, वर्तमान में कौन क्या है, कौन सा मंत्री है, कौन सा क्या है, और पूछे गए हैं दोस्तों आपका यहां पर योजनाएं। जो योजनाओं से सवाल बने हैं वो थोड़े अच्छे सवाल बने हैं, योजनाओं से सवाल बने हैं वो थोड़े अच्छे सवाल बने हैं। करंट अफेयर मध्यम स्तर की आई है, ना ज्यादा आसान आई है ना ज्यादा टफ आई है, मध्यम स्तर की यहां पर दोस्तों मॉडरेट लेवल, मध्यम स्तर मतलब मॉडरेट लेवल आपका करंट अफेयर का रहा है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं पशुपालन। मेरे प्यारे साथियों पशुपालन पहली पारी में तो आसान था। पशुपालन में देखो किन टॉपिक से सवाल बने हैं मैं आपको बता देता हूं। नस्लों से सवाल बने हैं, नस्ल से सवाल बने हैं, नस्ल के सवाल बिल्कुल आसान आए हैं, बिल्कुल ही आसान आपके नस्ल के सवाल आए हैं। दूसरा कुक्कुट पालन, अच्छे सवाल आए हैं, कुक्कुट पालन के अच्छे सवाल आए हैं। तीसरा जो टॉपिक दोस्तों आपका रहा है वो तीसरा टॉपिक ये रहा है आपके पशुओं में रोग से सवाल बने हैं। और चौथा टॉपिक जो आपका रहा है साथियों
ये तो पशुओं में रोग हो गए। चौथा टॉपिक आपके आधुनिक विश्व के चरवाहे हैं। पशुपालन भी मैं कहूंगा मध्यम स्तर का आया है, ठीक है ना, मॉडरेट या साथियों मध्यम स्तर का आपका साथियों पशुपालन आया है। बात करते हैं साथियों विज्ञान की। विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में क्या क्या पूछा गया। विज्ञान में जो सवाल बने हैं चारों पारियों में, वो सवाल बने हैं साथियों आपके यहां पर दोस्तों मानव रोग से, मानव तंत्र से, मानव रोग, मानव तंत्र, ठीक है ना, आपके दोस्तों धातु अधातु, भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और आनुवंशिकी। अगर साइंस में 20 सवाल आए हैं या 25 सवाल आए हैं तो 5 सवाल काफी अच्छे पूछे गए हैं। तो यहां पर दोस्तों विज्ञान जो है, विज्ञान चारों अगर पेपर में देखें हम लोग, और हाँ दर्पण प्रकाश से सवाल बने, मतलब विज्ञान में 6 के 6 टॉपिक थे और 6 के 6 टॉपिक से सवाल बने हैं। तो विज्ञान आपका मध्यम से मध्यम से मध्यम से साथियों यहां पर आपका जो टफ है, मतलब कि मध्यम से एक अच्छे स्तर पर, एक बढ़िया स्तर पर, एक उच्च स्तर का पेपर रहा है। उच्च स्तर यहां पर रहा है, मतलब हार्ड लेवल में कह सकता हूं, मॉडरेट से हार्ड लेवल आपका रहा है, मॉडरेट से हार्ड लेवल रहा है। अच्छा सवाल, क्योंकि इसमें देखो आपके न्यूमेरिकल पूछे गए कि भैया 60 डिग्री का कोण है तो कितना बनेगा, है ना, ये कितना बनेगा, प्रतिबिंब पूछे गए। अच्छा सवाल पूछे गए यहां पर विज्ञान के। गणित की बात करें, गणित में दोस्तों अनुपात समानुपात आया है, SI CI आया है, परसेंटेज आया है। तो गणित भी मैं मध्यम स्तर की कहूंगा, क्या कहूंगा, मध्यम स्तर की आपके गणित कहूंगा। अब आप मुझे बताओ, एक जीके को छोड़ दिए जाए तो सब अच्छे पूछा गया है, करंट अफेयर बढ़िया पूछा गया है, आपके पशुपालन बढ़िया पूछा गया है, विज्ञान बढ़िया पूछा गया है और गणित बढ़िया पूछा गया। साथियों एक बात आपको बताता हूं, कभी भी कट ऑफ, कभी भी जो कट ऑफ है, एक बात सुनो मेरी बात सुनो, कभी भी साथियों जो कट ऑफ होती है ना, जैसे कि 150 सवाल आए हैं, आपके 150 सवाल आए हैं, अब इसमें से 100 सवाल तो ऐसे हैं जो आपका जो पढ़ के गया है वो कर सकता है। अरे भैया आपको अगर ये मालूम है कि गोडावंद राज्य पक्षी है तो ये सबको मालूम है, ये तो सबको मालूम है, त्रिलोक जी, हिमांशु जी, ये तो सबको मालूम है ना कि 150 में से आपके दोस्तों 100 सवाल तो सबको मालूम है। असली जो कंपटीशन होता है वो बाकी के 50 सवालों में होता है। ये 50 सवाल में से आप कितने सही करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंपटीशन की बात करें साथियों तो आपका जो कंपटीशन है यहां पर जो कंपटीशन है वो 5,934 पद हैं, और दोस्तों यहां पर 5,934 पदों के लिए कंपटीशन है, ठीक है ना। अब देखो, तो कुल मिला के मेरा मानना यह है कि ये आपके जो आसान सवाल हैं ये आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। जो अच्छे सवाल आए हैं, बाकी के 50 सवाल में से आपके कितने सही हैं, हाँ 100 तक तो सबको मालूम है, अब 100 से ऊपर कितने आ रहे हैं ये डिसाइड करेगा। तो आपके सभी फैक्टर, अब दोस्तों यहां पर एक जो मेन फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपके है, बिल्कुल आपसे बात करूंगा, आपका रिव्यू भी लूंगा, आप टेंशन मत करो। यहां पर देखो बेटा, नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा फैक्टर है, आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब काफी बच्चे मुझसे कह रहे सर मैं तो यहां पर 120 करके आया हूं। अरे भैया तू 120 अटेम्प्ट करके आया है तो क्या 120 में से 120 सही है आपके? नहीं हो सकते। जितना आपने अटेम्प्ट किया है वो पूरे के पूरे सही नहीं हो सकते बेटा, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, मान लीजिए आपने 130 अटेम्प्ट किए हैं, आपने 130 अटेम्प्ट किए हैं ना, तो आपके यहां पर दोस्तों 110 सही होंगे। अब 110 सही होंगे तो 20 तो आपके गलत हो गए। अब इसके नेगेटिव भी तो जाएंगे, इसके नेगेटिव भी तो जाएंगे। तो कुल मिला के नेगेटिव का फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है ना। सीईटी में तो क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो उसका फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अब नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो पहली शिफ्ट का पेपर आसान था, फिर दूसरी शिफ्ट का थोड़ा ठीक ठाक पेपर आया, फिर तीसरी शिफ्ट का ठीक ठाक पेपर आया, चौथी का हल्का सा आसान आ गया, कल की जो शाम वाली शिफ्ट थी वो बिल्कुल आसान थी, लगभग आसान शिफ्ट थी वो। तो कुल मिला के आपका नॉर्मलाइजेशन बड़ा फैक्टर होगा। इसमें भी 10 से 15 नंबर ऊपर नीचे होंगे बेटा, 10 से 15 नंबर ऊपर नीचे होंगे, डिपेंड्स ऑन पेपर का लेवल साथियों, और आपका यहां पर दोस्तों एक्यूरेसी। अगर जिन स्टूडेंट की एक्यूरेसी अच्छी है उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन जिनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे, ठीक है ना। और बाकी पेपर का लेवल जो है, तो यहां पर जो शिफ्ट के आधार पर जो टफ और आसान है उसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। इन सभी फैक्टर को, पेपर का लेवल, इस फैक्टर को देखते हुए, नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए, नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए,
स्टूडेंट के रिव्यू को देखते हुए मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं, रिंकू के, धर्मेंद्र के, हजारों स्टूडेंट के मुझे कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, कमेंट आए हैं, है ना। सबको मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तरफ से कट ऑफ बताने जा रहा हूं। आप लोग क्या करना, जैसे मैं वीडियो एंड करूंगा आप यहां पर अपने लिखना कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, है ना। मैं अनुमानित बता रहा हूं, मेरे अनुसार बता रहा हूं। आप कोई बुरा मत बोलना, गाली मत निकालना। तुम लोग कमेंट में गाली निकाल देते हो, अगर तुम्हारे कम नंबर बनते हैं तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर आपका रिव्यू और लेकर हम और यहां पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक का जो पूरा जो यहां पर एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर जो आपकी कट ऑफ रही है वो क्या रही है। जनरल की कट ऑफ आपकी रह सकती है, मेल की बात करें साथियों, अगर हम मेल की बात करें, मुझे लगता है 110 नंबर, है ना। 150 में से 110 नंबर से 115 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है। 110 नंबर से 115 नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है 150 में से, ठीक है ना। साथियों, फीमेल की बात करें तो फीमेल में यहां पर दोस्तों कितने कम होंगे आपके बताओ। फीमेल में आप 5 नंबर कम कर लो, ठीक है ना। फीमेल में आप 5 नंबर कम कर लो, तो यहां पर दोस्तों आपके 1 से 5 से 110 नंबर के बीच में फीमेल के यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अब 110 से 115 आपके दोस्तों जनरल, जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता, जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो मान लीजिए अगर यहां पर मैं बता रहा हूं आपके कि 106 या 7 ले लो, 107 से लेकर दोस्तों यहां पर 113 के बीच में आपका ओबीसी का है ना। 107 से 113, तो नेगेटिव मार्किंग काट पीट के मैं अनुमानित बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहां पर अब दोस्तों हो सकता है आपके यहां पर दोस्तों जो फीमेल है, फीमेल की इतने हिसाब से देख लो आप लोग कि भैया 102 से लेकर 100 आप लोग यहां पर 3 कर लो, है ना, सॉरी 104 या 5 कर लो, 105 कर लो, इतना यहां पर कट ऑफ रह सकता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। टीएसपी की बात कर लेंगे, ठीक है ना हम। अब दोस्तों ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं मैं, ये सारी जो कट ऑफ बता रहा हूं ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया की बता रहा हूं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, जनरल में, हाँ जनरल से ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम रहती है, जनरल की ईडब्ल्यूएस की कम रहती है जनरल की तुलना में, ठीक है ना। ओबीसी की और यहां पर जनरल की बराबर रहती है, बस ईडब्ल्यूएस की कम जाती है बेटा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है। तो यहां पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस मेल की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 100 से 105, 100 से 105 आपकी रहेगी, ठीक है ना। फीमेल की यहां पर दोस्तों आपके 98 से 102 नंबर के बीच में, 98 से 102 नंबर के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाने लगी है, एससी में पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़ते हैं, एसटी में खूब पढ़ते हैं, तो कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। एससी की अगर हम बात करें 95 से लेकर दोस्तों 100 के बीच में आपके एससी की रहेगी, 95 नंबर से लेकर 100 के बीच में। फीमेल की देख लो यहां पर तो दोस्तों 92 से 95 के बीच में आपकी फीमेल की मान लो, ठीक है ना। और एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्तों यहां पर आप लोग 92 नंबर से लेकर 96 आपका यहां पर दोस्तों एसटी मेल मान लो, और फीमेल 90 से लेकर यहां पर दोस्तों 93 मान लो, ठीक है ना ये दोस्तों। और आखिरी एमबीसी जो कैटेगरी है इसका भी ठीक ठाक यहां पर रहता है, और एमबीसी का दोस्तों 95 से 100 आपकी कट ऑफ रहने के चांस है मेल के, फीमेल के दोस्तों 92 से 95 आप लोग मान लीजिएगा। अनुमानित मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूं। अब जिनके जो बता रहे हैं ना 138 हैं, मेरे 142 हैं, मेरे 130 हैं, 150 है ना, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है बेटा। इतना नहीं आता, इतना किसी के नहीं आता। नेगेटिव मार्किंग भी है। मैं देखो हर स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट काफी अच्छी नहीं हो सकती, हर स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट काफी अच्छी नहीं हो सकती बेटा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मैंने कट ऑफ बताई है इतनी रहेगी, इससे 2-5 नंबर ऊपर नीचे, 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं और ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अब तुम्हें जितना कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उतने कमेंट करने, जितने कमेंट ठोक सकते हो, हजारों कमेंट कर देना, 1000 कमेंट कर देना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पे ना, ठीक है ना। सर देखो यहां पर दोस्तों ये देखो फाइनल कट ऑफ ही तो होती है ये, एक ही इसमें प्री मेंस तो है नहीं है, ये तो फाइनल कट ऑफ ही है। हाँ अच्छा 5 गुना, हाँ 5 गुना वाली कट ऑफ है ये 5 गुना वाली कट ऑफ है, जो आपके पहला रिजल्ट आएगा ना उसकी कट ऑफ है ये। फाइनल का तो देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 5 गुना पास करेंगे तो 5 गुना के हिसाब से कट ऑफ है ये, 5 गुना के हिसाब से कट ऑफ ही है ये, ठीक है ना। हाँ चलिए टीएसपी की दोस्तों यहां पर 90 के आसपास रहेगी। अगर टीएसपी एरिया की बात करें तो 90 के आसपास रहेगी, 90 के आसपास, और भी कम मान लो 85-90 के आसपास टीएसपी की रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत आसान आए, वो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा,
है ना, हम आपके गुरु हैं, हमें अनुभव है, हमें मालूम है बच्चा जो बोलता है कुछ होता अलग है ना। सेंटर से बाहर आते ही ओ मेरे सारे सही हैं, अरे भाई सारे और के भी सही हैं। कभी भी कंपटीशन 150 में से 100 सवाल का नहीं है, पूरे 150 का है, और 150 में से जिनके सबसे ज्यादा नंबर है उसी का सिलेक्शन होगा। इसमें पहले ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और पेपर का स्तर अच्छा रहा है तो यहां पर दोस्तों बढ़िया, यहां पर दोस्तों इतना ही कट ऑफ जाएगी, इससे कम ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों आपका ये तो हो गया है ना। आपका दोस्तों यहां पर ये तो हो चुका है, क्या हो चुका है दोस्तों, अब पशु परिचर हो चुका है। अब जिनका नंबर नहीं बन रहा, अब बुरा मत मानना, काफी